नमस्ते किसान साथियों, अगर आपने भी नया ट्रैक्टर लिया है या फिर नया ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको 6 ऐसी जानकारियां बताने वाला हूं जिसको जानने के बाद आपको भी 10 साल तक अपने ट्रैक्टर में कोई भी पाना लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन नए ट्रैक्टर जब भी आप लेते हैं तो बहुत लोगों की शिकायत आती है कि वो ट्रैक्टर लोड पर धुआं दे रहा है या नया ट्रैक्टर धुआं दे रहा है, या फिर पुराना ट्रैक्टर भी आपके पास है वो भी अगर धुआं दे रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है और इससे कोई नुकसान है या नहीं है। तो अगर आपका भी नया ट्रैक्टर धुआं दे रहा है यानी कि लोड पर जब भी उसको चलाते हैं तो वो काला कलर का अगर धुआं निकाल रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। या फिर आपके पास पुराना ट्रैक्टर भी है और अगर वो काले रंग का यानी कि जैसे कि ऑटो या मोटरसाइकिलों में से जो काला कलर का धुआं निकलता है ऐसा धुआं दे रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसा धुआं ट्रैक्टर देते हैं। लेकिन वही ट्रैक्टर अगर सफ़ेद बादल जैसे धुएं देते हैं यानी साफ बादल जो होते हैं वैसा अगर धुआं दे रहा है तो इसका मतलब है आपके ट्रैक्टर का इंजन ख़त्म हो गया है। ये ज़्यादातर पुराने ट्रैक्टर में होता है, लेकिन अगर आपके नए ट्रैक्टर में अगर वो सफ़ेद धुआं दे रहा है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने ट्रैक्टर का इंजन का ऑयल चेक करिए, ऑयल पूरा है कि नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ड्राइवर ट्रैक्टर ले गया और ऑयल फिल्टर लीकेज हो जाता है जिसमें से ऑयल निकल गया और आपको पता नहीं है। अगर आपका ऑयल कंप्लीट नहीं है तो ऑयल चेंज कराए, या फिर सर्विस लेट हो चुकी है यानी 300 घंटे की सर्विस है उसको 600 घंटे हो गए हैं तब भी ऑयल ख़त्म हो जाता है तो धुआं देने लगता है। या फिर आप एयर क्लीनर का जो पाइप रहता है उसको चेक करिए कहीं वो चिपक तो नहीं रहा। अगर वो चिपक रहा है तो इंजन को सांस लेने में दिक्कत आती है तब भी ट्रैक्टर धुआं देने लगता है। या फिर अगर दोनों ही कंप्लीट है तो आप इसको सर्विस सेंटर पर दिखाइए, क्योंकि ये इंजन से दूरी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका ट्रैक्टर सफ़ेद धुआं दे रहा है। सेकंड हम बात करते हैं लिफ्ट ऑयल का सफ़ेद पड़ना यानी कि दूध जैसा सफ़ेद। जब भी आप लिफ्ट ऑयल चेक करते हैं तो वो दूध जैसा सफ़ेद होने लगता है। या फिर ब्रेक में आवाज़ आती है, जो भी ऑयल ब्रेक आपका ट्रैक्टर है उसमें जब भी आप ब्रेक लगाते हैं या तो वो जाम हो जाते हैं या फिर उसमें आवाज़ आती है। तो इसका क्या कारण है? तो इसके मुख्य 2 कारण रहते हैं। पहला कारण ये है कि कोई बिना पावर ब्रेक की ट्रॉली अगर आप यूज़ करते हैं यानी कि किसी बिना पावर ब्रेक वाले ट्रैक्टर ने उस ट्रॉली को लिफ्ट किया है, वो उस ट्रॉली में चला जाता है यानी कि 1-2 लीटर ऑयल ट्रॉली की नली से लेकर पंप तक रहता है। और अगर आप उस ट्रॉली को अपने ट्रैक्टर पावर ब्रेक ट्रैक्टर में लगाते हो तो उस ट्रॉली को जब भी लिफ्ट करके नीचे लाते हो तो वो जो ऑयल है वो उसमें मिक्स हो जाता है जिससे कि ब्रेक आवाज़ करने लगते हैं, यानी कि वो ऑयल ख़राब हो जाता है। यानी कि सादे ब्रेक का जिना बिना पावर ब्रेक का ट्रैक्टर का ऑयल उसमें चला जाता है जिससे भी ब्रेक आवाज़ करते हैं तो वो आपको चेंज कराना होता है। अब बात करें ऑयल का सफ़ेद क्यों होता है। जब भी आप ट्रैक्टर को कहीं पानी के अंदर ले जाते हैं यानी कि ज़्यादातर पानी के अंदर चलाने का, या फिर बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने क्लच तक पानी में डुबा के उसको धोते हैं, उससे क्या है कि ट्रॉली की मतलब लिफ्ट में अपने पानी घुस जाता है जिससे कि ऑयल पूरा सफ़ेद हो जाता है। उससे भी ब्रेक आवाज़ करते हैं और उससे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, लिफ्ट भी नहीं उठती है तो उसको चेंज ही कराना सही रहता है। तीसरे बारे में बात करें कि ट्रैक्टर लोड नहीं ले पा रहा है या फिर ट्रैक्टर फ्री हो गया है यानी कि गियर डालने पर भी ट्रैक्टर आगे पीछे नहीं जा रहा है, तो इसका मुख्य कारण होता है क्लच प्लेट का टूटना या घिसना। अगर ट्रैक्टर लोड नहीं ले रहा है यानी कि सादे सिंपल ट्रॉली पर भी ट्रैक्टर लोड नहीं ले पा रहा है तो इसका मुख्य कारण हो सकता है क्लच प्लेट उसकी चली गई है, यानी क्लच प्लेट अभी डलवानी पड़ेगी आपको। तो ये ध्यान रखिए। अगर आप फिर भी चलाते हैं तो उसके बहुत सारे फिंगर किट स्प्रिंग और भी जा सकती है। और सेकंड जो होता है ट्रैक्टर फ्री हो गया है यानी कि गियर में डालने के बाद भी आगे पीछे नहीं जा रहा तो इसमें भी क्लच प्लेट टूट सकती है। इसमें तो और भी बहुत सारे कारण होते हैं जैसे शाफ्ट टूटना, लेकिन मेन जो होता है वो क्लच प्लेट टूटती है। अगर बास आ रही है मतलब गंध आ रही है आपको कोई जलने की तो क्लच प्लेट टूट गई है, उसकी क्लच प्लेट आपको चेंज करानी है। चौथे नंबर पर बात करें तो ट्रैक्टर जब भी आप डीजल फुल करा दे तो फिर भी ट्रैक्टर लोड नहीं ले पाता या फिर ऐसा बर्ताव करता है जैसे कि उसमें डीजल ना हो, पड़ करना बार बार। तो इसका मुख्य कारण होता है या तो आपका पंप के अंदर दिक्कत आना, जैसे कि पंप में दिक्कत आ गई। उससे पहले आप डीजल जाली जो होती है जो कि
ट्रैक्टर की टैंक में लगी होती है, यानी कि ट्रैक्टर की टैंक से जो फ्यूल आता है ना, जिसको बंद चालू करते हैं, वहाँ पर एक डीजल जाली लगी होती है। सबसे पहले उसको चेक करें, अगर वो सही है तो आपके पंप में दिक्कत है। अगर वो उसमें कचरा है तो उस कचरे को साफ कीजिए, फिर लगा के फिर चलाइए, फिर आपका ट्रैक्टर 90% तो उससे सही हो जाता है। अगर नहीं हो रहा है तो आपका पंप, जो भी डीजल पंप रहता है, उसको सही कराइए। 5वें नंबर पर बात करते हैं रेडिएटर के। बहुत सारे नए जो ट्रैक्टर लेते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि रेडिएटर में पानी डालना होता है, जो कि सर्विस से सर्विस रेडिएटर का कूलेंट चेंज करवाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सुबह जब भी आप ट्रैक्टर स्टार्ट करें उससे पहले आपको बोनट खोलना है, रेडिएटर में पानी चेक करना। अगर रेडिएटर में पानी फुल नहीं है तो उसको फुल कर। अगर आपका ट्रैक्टर गर्मी पकड़ रहा है तो उसका भी मेन रीज़न रेडिएटर से पानी नहीं जाना या रेडिएटर जाम हो जाना यही होता है। या फिर सेकंड रीज़न होता है गैस किट का फट जाना। तो सबसे पहले तो आप रेडिएटर को ही चेक कराएं कि वो जाम तो नहीं है या फिर उसमें पानी डला हुआ है या नहीं है। 6वां नंबर जो कि सबसे मेन है कि आप अपने ट्रैक्टर को अगर 10 साल चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसमें कोई भी सर्विस ऑयल या लिफ्ट ऑयल जो भी लोकल मिलता है वो ना डलाए, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा ट्रैक्टर पर असर पड़ता है। ऑयल छोड़ो, कोई भी पार्ट्स, अंदर का पार्ट तो बिल्कुल ना डाला है। जैसे गियर शाफ्ट कुछ टूट गया तो वो क्या है कि बार बार टूटता ही रहता है। लोकल चीज़ एक तो टूटती है, साथ में 4 और लेकर टूटती है, तो इसका ध्यान रखें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो या फिर और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।